कैसे हो भाई लोगों। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद आरपी शौरान पे। आज हमारा 45 दिन में जो कोर्स कर रहे थे उसका आज 15वां दिन है। हमारा टॉपिक है औसत। इससे पहले औसत की एक क्लास हो चुकी है। उससे पहले नंबर सिस्टम, आपका अनुपात समानुपात, चाल समय दूरी, ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये चौथा टॉपिक है और इसका आज दूसरा दिन है। कल हमने इसके बेसिक्स के बारे में देख लिया था, सारे बेसिक्स पढ़ लिए थे। अब इसके क्वेश्चन के टाइप थे, कुछ कर चुके हैं कुछ करेंगे, लेकिन कल थोड़े बेसिक थे, आज थोड़े कंपटीशन में अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ज़रूर। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, ठीक है। अब देखो किस टाइप से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो कि कोई कमलेश नाम का एक लड़का है। कमलेश ने एक दुकान से 65 किताबें 1050 रुपये में, वो 65 किताबें खरीदता है और उसकी कीमत क्या देता है 1050 रुपये में, और 50 किताबें दूसरी दुकान से 1020 रुपये में खरीद दी। तो एक किताब का औसत मूल्य ज्ञात करो। वो 2 दुकानों पे जाता है, एक से 65 किताबें खरीदता है, दूसरी से 50 किताबें खरीदता है। जब जिस दुकान से 65 किताबें खरीदता है वहाँ पे 1050 रुपये देता है, और जहाँ से 50 किताबें खरीदता है वहाँ से 1020 रुपये देता है। आपको यहाँ पे औसत कीमत बतानी है उस बुक की, एक बुक की। चलो तो आप क्या करोगे, कई बच्चे तो ऐसे करेंगे इसको कि 65 किताबों का मूल्य निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे 1020 से मल्टीप्लाई 50 किताबों का मूल्य निकाल लिया। फिर 65 और 50 कितनी हो गई 115 किताबें, इसका भाग दे देंगे। क्या यही करने वाले हो क्या? अरे यही करने वाले हो क्या सारे के सारे? लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो 65 किताबों का मूल्य है ये हमारे को दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे जो 50 किताबें हैं इनका मूल्य भी हमारे को ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ये एक किताब का मूल्य होता तो हम इस तरह से करते, एक किताब का दिया हुआ होता तो हम उनको मल्टीप्लाई करते उस किताब के मूल्य से। अगर 50 में से एक का दिया होता तो 50 से गुणा करते, फिर 115 से भाग देते। लेकिन हमारे को एक किताब का मूल्य न देखे हुए 65 का यहाँ पे दिया हुआ है, 50 का यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन किस तरह से करेंगे कि जो इनका टोटल मूल्य दिया हुआ है इनको ऐड कर दो सारे के सारे, 1050 प्लस 1020, इसको डिवाइड कर दो 115 से, ठीक है। जब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2070 बटा 115। 5 से काट दो इनको, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 2 0, 5 चौक 20 और ये आ गया आपका 23, ठीक है। 23 से डिवाइड हो रहा है तो कर दो 23 एकम 23, 18, 4 184, 23 8 184। आपका आंसर आ गया 18 रुपीज़। एक बुक की प्राइस कितनी आ गई 18। ये जो मैंने पहले वाला मेथड ये बताया है ये बच्चे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं ये तभी यूज़ करना है आपको जब यहाँ पे 65 किताबों का मूल्य न देके 65 में से एक का दे दे, यहाँ 50 में से एक का दे दे, तब ये काम में आएगा, ठीक है। अगर इनकी टोटल कीमत हमारे आपको दी हुई है तो उसको आप ऐड करके टोटल बुक से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। औसत का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आपका 18 रुपीज़ इसका आंसर आ गया। फिर देखो अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, क्वेश्चन सेकंड देखो कि 5 धनात्मक संख्याओं का योग 436 दिया हुआ है क्या? हाँ, 5 धनात्मक संख्याओं का औसत है वो 436 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 344 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 554 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को देख के कैलकुलेशन को देखते हुए बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। कैलकुलेशन कैसे कि मल्टीप्लाई ज़्यादा करना होता है फिर आंसर आए या ना आए। लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं।
5 संख्याओं का औसत हमारे को दिया हुआ है, यानी 5 गुणा हम इसके औसत से गुणा कर दें तो क्या पांचों संख्याओं का योग आ जाएगा क्या हमारे पास। अगर 5 को उसके औसत से गुणा कर दें तो सारी की सारी जितनी भी संख्याएं थी उनका सबका योग आ गया। अगर मैं 2 से पहली 2 संख्याओं का औसत ये दे रखा है तो 2 को 344 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या पहली दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। अंतिम 2 संख्याओं का योग औसत है 554 है, तो क्या अंतिम दोनों संख्याओं का योग आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 संख्याओं का योग है, ये पहली 2 संख्या, ये लास्ट की 2 संख्या, तो बीच वाली संख्या बच गई, उसका योग यहाँ पे आना चाहिए और उसका योग को मैं x लिख देता हूँ। जो संख्या है उसको मैंने x लिख दिया। आपको इस समीकरण को सोल्व करना है, छोटी सी समीकरण है, आपके पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो 5 6 30, 3 15 3 18, 20 और 1 21, 2180 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 688 प्लस 1108 प्लस x, क्या यही आएगा आंसर। फिर वापस आप 2180 ऐसा का ऐसा, जब ये x इधर रह जाएगा तो बाकी संख्या उस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के लिख दो, 1796 को माइनस कर दो, वो ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 4 8 3। 384 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो तीसरी संख्या होगी। कहाँ पे दिया हुआ है 384, ये रहा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। 2180 में से जब 1796 को माइनस करेंगे तो 384 अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको पहली 2 संख्या लास्ट की 2 संख्या का योग दे दिया, कई बार क्या करेगा 2 नंबर 3 नंबर का योग देके 4 और 5 का दे देगा, फर्स्ट पूछ लेगा, किसी न किसी एक संख्या को छोड़ देगा, वो चाहे किसी को भी छोड़े। मेथड यही लगना है आपका, इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर एक संख्याओं का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको लगातार 5 सम संख्या, लगातार 5 विषम संख्याएं, लगातार क्रमिक संख्याएं, इस तरह से आपको क्वेश्चन देता है और उसमें आपको औसत दिया हुआ होता है। जैसे मैंने बोला लगातार 5 संख्याओं का औसत 76 है, मैंने बोला लगातार 5 संख्याओं का औसत 76 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच वाली संख्या है वही उसका औसत होता है। जैसे मैंने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की, 71 72 73 74 75 77, इस तरह से नंबर सिस्टम चल रहा है। लगातार संख्याएं सारी की सारी, अगर लगातार 5 संख्याओं का औसत आपको 76 दिया हुआ है तो इसका मतलब 2 संख्याएं उससे पहले वाली और 2 संख्याएं उसके बाद वाली, इन संख्याओं का औसत है वो 76 है। ठीक है, आपको ये संख्याएं पता होनी चाहिए। लगातार दी हुई है, इसका मतलब 73 72 आ गई नीचे तो, और बाद में आ गई 75 76, 2 पहले 2 बाद में और 1 वो खुद, औसत आ जाएगा इस तरह से। फिर आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपको या तो पहले वाली 2 संख्याओं का औसत पूछ लेगा, लास्ट वाली 2 संख्याओं का औसत पूछ लेगा। क्वेश्चन किसी भी तरह बना सकता है, फर्स्ट और लास्ट का योग पूछ लेगा, थर्ड और फोर्थ में से थर्ड को माइनस करके पूछ लेगा। लेकिन आपको अगर ये संख्या ही पता होगी तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन संख्याओं के पूछे जाते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूँ थोड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो कि 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 36 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये मैंने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि किस टाइप से आपको नंबर सिस्टम, नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, नंबर्स का, ठीक वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन ये एग्जाम के लिए आपका बेस तैयार करते हैं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन होंगे, उनमें ये जो फैक्टर ये लगेंगे, ये आना जरूरी है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, कई बार पूछ लेता है, जीडी में पूछ लेता है, ज़्यादा तो नहीं पूछता, जीडी का लेवल थोड़ा कम ही रहता है, एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी कंपटीशन है, रेलवे की भर्ती में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, सीएचएसएल में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनसे बेस तैयार होता है। अगर ये आएंगे तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 36 है, इसका मतलब क्या हुआ, विषम संख्याएं हैं 36 है। अगर विषम संख्याएं दी हुई हो और यहाँ पे नंबर है वो सम हो, तब यहाँ पे बीच में सम आएगा, ये सबको पता है। फिर देखो औसत 36 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, आपको 4 लगातार विषम संख्याएं ज्ञात करनी है। एक तो संख्या होगी 35 और एक होगी 37, इन दोनों का औसत आपको दिया हुआ है। अब आप बोलोगे दोनों का क्यों, चारों का दिया हुआ है, आप दोनों का औसत भी इसको बोल सकते हो क्योंकि ये मिड में है।
मैं अगर यहाँ पे 33 और 38 लिख दूं, 38 नहीं 39, विषम चाहिए ना, 39, इन सब का औसत, इन चारों का औसत भी 36 ही है। ठीक है, इन चारों के बीच में देखो यही आ रहा है 36। अब आपको इस तरह से संख्याएं लिखनी आनी चाहिए। बाकी जितने भी जो मर्जी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे छोटी संख्या पूछिए, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि आगे वाली दोनों संख्याओं का औसत बताओ, तो 37 और 39 के बीच में 38 आ जाएगा। आपको ये भी पूछ सकता है कि अंतिम संख्या में से, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कीजिए, क्या आंसर आएगा? 6 आएगा। अगर आपको ये संख्या निकालनी आ गई तो बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसमें से जो आपको पूछे और आपको ना आए। सबसे बड़ा फंडा यही है कि आपको ये आना चाहिए, ये संख्याएं लिखनी आनी चाहिए कि कौन सी संख्या, कौन कौन सी संख्या ऐसी थी जिनका औसत आपका 36 आ रहा था, कौन सी विषम संख्या थी। यहाँ पे विषम की जगह सम संख्याएं दे सकता है या लगातार संख्याएं दे सकता है, लगातार बोल सकता है। लगातार का मतलब सम और विषम नहीं होगी, 33, 34, 35 लगातार चलती हुई प्राकृत संख्याएं होगी। ठीक है, यहाँ पे अपने पास सबसे छोटी संख्या पूछी, सबसे छोटी संख्या 33 आ गई, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 39 आता है, जो ऑप्शन में है नहीं, अगर पूछता तो वो ऑप्शन में होता और वो कर देते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से आने लग जाएंगे। और फिर स्पीड, बड़े क्वेश्चन की जो बेस तैयार होता है, जो स्पीड तैयार होती है, वो यहीं से जनरेट होती है कि ये ऐसे क्वेश्चंस को आप आंखों ही आंखों में कर दोगे ना, तो फिर आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा बड़े क्वेश्चन को हल करना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक विद्यार्थी द्वारा भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री व गणित मैथ्स में मिले रसायन विज्ञान में मिले अंकों से 120 ज्यादा है, तो भौतिकी व गणित में मिले अंकों का औसत कितना होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। दिक्कत ये आती है कि इसकी लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं बच्चे, और बहुत सारे बच्चे होते हैं वो इसको छोड़ के आते हैं, या आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे वो वीडियो को रोक के देख सकते हो कि कितने बच्चे कर सकते हैं, नहीं कर सकते इसको। बट ये सबसे इजी क्वेश्चन है और इसको छोड़ के आ जाते हैं। दिक्कत क्या आती है कि वो एक लैंग्वेज है जो क्वेश्चन में घुमा रखी है, उसको आप पकड़ नहीं पाते हो। दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी द्वारा भौतिकी, रसायन विज्ञान व गणित में मिले रसायन विज्ञान में मिले अंकों से 120 ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, और इसमें एक रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में मिले हुए जो अंक हैं उनसे 120 ज्यादा है। इसका मतलब फिजिक्स और मैथ है, उसके अंक कितने हैं? 120 हैं। अरे जब केमिस्ट्री है, इसको इसने छोड़ ही दिया कि पहले तो कुछ दिया हुआ नहीं है कि पीसीएम में कुछ अंक मिले, और वो अंक हैं वो रसायन विज्ञान में मिले अंकों से, यानी इसमें मिले अंकों से 120 ज्यादा हैं। यानी जो केमिस्ट्री में मिले उसको छोड़ दिया, उससे ज्यादा कितने मिले? पीसीएम, पी और एम, फिजिक्स और मैथ्स में 120 मिले। और आपको क्या पूछा है? फिजिक्स और मैथ्स में मिले अंकों का औसत पूछा है। तो जब दोनों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, फिजिक्स और मैथ्स का योग कितना है? 120, और राशियों की संख्या कितनी है? 2। आंसर आ जाएगा अपना 60 ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में लैंग्वेज को पहचानना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। लगातार जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे तो लैंग्वेज पकड़ में आने लग जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्या दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी द्वारा भौतिकी, रसायन विज्ञान व गणित में मिले रसायन विज्ञान में मिले अंकों से, आप थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन को कि इन तीनों में जो अंक मिले हैं, पहले तो बताया तीनों में जो अंक मिले वो रसायन विज्ञान में मिले अंकों से, इसमें जो अंक मिले उससे कितने ज्यादा हैं? 120। इसका मतलब इन दोनों में कितने अंक मिले? 120 अंक मिले। अब इन दोनों का जब औसत निकाला तो अपना 60 आ गया। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको छोड़ के नहीं आना होता। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चन है, 10 सेकंड में इनमें लगते नहीं है, और जिनको लगाना होता है वो इनमें 3-4 मिनट भी लगा देते हैं, फिर भी आंसर नहीं निकाले जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको नोट्स में। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखो कि यदि 12a + 12b = 45 हो तो a और b का औसत ज्ञात करो। आपको 12a + 12b दिया हुआ है, ये केवल आपको चौंकाने के लिए दिया हुआ है, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। ठीक है, कैसे नहीं है? देखो
12a प्लस 12b क्या दिया हुआ है, 12a प्लस 12b बराबर 45 दिया हुआ है, और ए और बी का आपको औसत ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, देखो कि a प्लस बी, यहाँ से 12 कॉमन लिया और 12 आ गया डिवाइड में, ये 12 डिवाइड में आ गया। फिर आपको a और b का औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करोगे तो a प्लस बी बटे 2 करते हैं, तो यहाँ पे भी बटे 2। 45 में जब 24 का भाग देंगे, बार दूनी 24 होता है, 24 का भाग देंगे, 24 एकम 24, बच गया कितना आपका, 24 के बाद में 21 बच जाएगा 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो 24 8 है, 24 8 आ जाएगा क्या, हाँ ये 8 आ गया, 7 5, ये आ गया हमारा ऑप्शन। आंसर आ गया 1.875, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ओनली आपसे यहाँ पे कैलकुलेशन करवाने की बात कर रहा है, बाकी ऐसे क्वेश्चंस में कुछ दिया हुआ नहीं होता, ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बस आपसे कई बार कैलकुलेशन करवाने के लिए जरूर दे देता है अगला, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, सबको आता है ये क्वेश्चन। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो कि ए बी और सी की औसत आयु 26 साल है, यदि ए व सी की औसत आयु 29 साल है तो बी की आयु ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ए बी और सी की औसत आयु बताई है, तो ए प्लस बी प्लस सी, इनकी औसत आयु कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, बट्टा में कितना आएगा 3, क्योंकि 3 राशियां हैं, तो ये बट्टा में जो आएगा वो बराबर के इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। औसत कितना है 26, 26 को 3 से गुणा करोगे 26 3 जा 78, 78 आ गया। फिर ए व सी की औसत आयु, ए प्लस सी की औसत आयु, अब इन दोनों की औसत आयु निकालने तो राशियों की योग बटा राशियों की संख्या नीचे कितना आना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो बराबर के इधर के गुणा हो जाएगा 2 से, दोनों का योग कितना आ गया 58, यानी ए व सी की उम्र का योग है वो 58 साल है और तीनों का है वो 78 है। तो बच गया कि इसका बी का, जो बी का है उतना ही ज्यादा होना चाहिए ये। चलो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, बच गया क्या बी। 78 में से 58 माइनस हुआ, आंसर आ गया 20 साल। कितना आ गया 20 साल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अपना। नोट कर लो ये जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि जैसे ही हमारा रिकॉर्डेड वीडियो, डेली एक रिकॉर्ड क्लास डाली जाती है चैनल पे, शॉर्ट ट्रिक्स भी डाली जा रही हैं, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स और रिकॉर्डेड जो क्लास है वो उनका जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। ठीक है, तो कंपटीशन एग्जाम्स में आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, बहुत ज़्यादा फायदा कर सकती है ये क्लासें। रिकॉर्डेड क्लासें हैं कि दिन की एक क्लास आ रही है 40-45 मिनट की, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप क्लास में जितना टाइम देते हो 40-45 मिनट, उतना ही आप घर पे दोबारा पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए उनको, तो फिर आपका सिलेक्शन है वो श्योर को रोक नहीं सकता। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो यार क्या ही बताएं, यही मेहनत है। चलो कर दो लाइक जल्दी से एक बार। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन कह दिया हुआ देखो कि ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्या हैं, यानी ये लगातार विषम संख्या हैं। इन पांचों का औसत 25 है, 25 इनका औसत है। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको लगातार सम संख्याएं, जब भी आपको लगातार विषम संख्या दी जाए तो उसके आगे और पीछे वाली संख्याएं होती हैं, बीच में जो संख्या दी हुई होती है वही उसका औसत होती है। तो जैसे ही आपको 5 संख्याएं दी तो आपको पता चल गया कि ए और बी पहले हैं, डी और ई बाद में है, तो सी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। चलो ये सी आ गया। फिर आपको आगे वाली 2 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसके बाद में विषम 25 के बाद में कितना आएगा 27, और 27 के बाद में 29, ये आएगा। अब आपकी मर्जी है कि पहले वाली संख्या निकालो कि नहीं निकालो, बाकी यहाँ पे पूछा नहीं तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं हमारे को। ये सी आ गया, ये ई आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब आपको ये संख्या निकालना आना चाहिए, जरूरी क्वेश्चन यहाँ तक है। आगे आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे सी और ई का गुणनफल पूछा, ये भी पूछ सकता था कि ई में से सी को माइनस करेंगे तब क्या होगा, सी व ई का योग क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है आगे। आपको यहाँ तक संख्या निकालना बहुत जरूरी है, आना चाहिए।
25 को जब 29 से गुणा करेंगे, 25 को 29 से गुणा करो, देखे 25 25 9 225, 225 का 5 22 कैरी 25 दूनी 50, 50 और 72, 22 को जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा 725। 725 आपका ऑप्शन कहीं पे दिया हुआ है तो वही राइट आंसर होगा, ये रहा आपका ऑप्शन सी 725। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, एसएससी से क्वेश्चन डालता रहता है एक आध बीच में। क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या किस तरह से निकाली जाती हैं। यहाँ पे अगर 5 संख्याएं दी हुई है तो सम यहाँ पे लगातार जो 5 संख्याएं विषम दी हुई है, तब आपका औसत था वो ही बीच वाला अंक था। लेकिन मैं बताऊं कि 4 संख्याएं दी हुई होती तो क्या करते आप, अगर आपको मान लो ए बी और सी डी ये 4 संख्याएं देखिए बोलता है कि इनका औसत है वो 24 है, ये बोल देता अगला, और ये विषम संख्याएं हैं, तब क्या करते, तब आपको क्या करना होता है कि ये दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं, इनके बीच में कोई संख्या है वो 24 है, तो बी तो हो गया आपका 23, सी हो गया 25, और ये बीच में आया है जो सम संख्या आई है ये इन दोनों का औसत आया है। जब भी दो विषम संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो हमेशा सम संख्या आने वाली है, और ये 24 आ गई। ठीक है, इस तरह से आपको संख्याएं निकालना आना चाहिए। अगर संख्या निकालना सीख गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखे ये क्वेश्चन नोट कर लिया तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि लगातार सम संख्या ए बी सी डी और ई का औसत 52 है तो बी व ए का गुणनफल क्या होगा। ठीक पहले वाला क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आया है। मैंने बताया था कि आपको संख्याएं निकालना आना जरूरी है, उसके बाद में क्या पूछता है अगला वो अगले की मर्जी है। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे, देखो कि आपको संख्या निकालना है ए बी सी डी और ई, 5 संख्याएं दी हुई है। आपको क्या करना है कि इनका औसत दिया हुआ है। मैंने क्या बताया कि जब औसत दिया हुआ होता है तो मिड जो संख्या होती है, जो बीच में संख्या होती है वो ही संख्या दी हुई होती है। अरे जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 और 5 इन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या आपको जोड़ने की और 5 से भाग देने की जरूरत पड़ेगी क्या? 2 पीछे वाले छोड़ दो, 2 आगे वाले छोड़ दो, बीच में जो संख्या आएगी वही इसका औसत हो जाएगी। ठीक ऐसे ही यहाँ पे जो बीच में संख्या सी दी हुई है यही इसका औसत है, तो ये 52 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्याएं हैं तो सम संख्याएं आगे वाली सम संख्याएं लिख दो। 52 के बाद में 54 और 56 दोनों आगे डी और ई। उससे पहले वाले दोनों लिख दो 50 और 48। ये हमारी 500 संख्या आएगी और उनका औसत कितना है 52 है, और सारी की सारी ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। आपको दिया हुआ है कि बी और ई का गुणनफल क्या होगा। ये रही बी और ये रही ई, इनका आपको गुणनफल मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 0 लास्ट में था 0 आ गया, 5 से कर दो, 6 5 30, 3 कैरी 5 25, 25 और 3 28। 28 ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा बी। क्या कर दोगे इस तरह से क्वेश्चन को? जब भी क्वेश्चन आए आपको बस ऐसे क्वेश्चन को देखते ही उड़ाना है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपके आगे वाले अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनके लिए टाइम बचा के रखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में हो जाना चाहिए, 10 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, और जो प्रैक्टिस करके जाएगा वो तो 10 सेकंड रहेगा भी नहीं, ओनली आंखों ही आंखों में देख के कर देगा इसको। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो एक बार आप, फिर उसको नोट्स में जाके नोट कर लिया करो। जब भी क्लास पूरी होती है उसके बाद में आप नोट्स में इन क्वेश्चंस को नोट कर लिया करो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो कि एक अस्पताल में नए बच्चों का वजन 5.2, 2.1, 3.2, 8.0 और 2.7 kg दर्ज किया गया है, तो उन सभी बच्चों का औसत वजन क्या होगा। यानी किसी दिन में नए जन्म लेने वाले बच्चों का आपको औसत निकालना है और उनका वेट दिया गया है। ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं, केवल आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है अगला। तो कैसे करोगे? इन सबका योग कर दो, 5.2 प्लस 2.1 प्लस 3.2 प्लस 8.0 और 2.7, यही होता है वो आपका एवरेज। राशियों का योग बेटा राशियों की संख्या, राशियों का योग हमने कर दिया। राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना है। आप इन सभी को जोड़ लो, जोड़ो देखिए सभी को, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 18 और 2 कितने हो गए? यही हो रहे हैं ना, 10 और 8 18 और 2 20, इतने थोड़े हो रहे हैं। चलो 20 देख लो, आएगा तो ठीक है, अच्छी बात है। 20 तो ये हो गए। अब पॉइंट वालों को ऐड कर दो, 0.2 और 0.1 0.3, 0.5 हो गया।
0.5 और 7 है 0.12 हो गया, 0.12 नहीं 1.2 हो गया 12 का। आपका आंसर आ जाएगा 21.2। इसमें 5 से डिवाइड करोगे 4 आ गया, और फिर 0.12 4.2 कहीं आंसर में दिया हुआ कि 4.2, इसका आंसर 4.2 ही आएगा। 2 2 4 1 5 यही दिया हुआ है, ठीक है। इसका 4.2 आएगा, यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है इसका 4.2, करेक्ट कर लेना इसको। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हुए नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है ओनली आपसे, यहाँ पे आपको केवल एवरेज पूछ रहा है, और एवरेज का मतलब डायरेक्ट आपको जोड़ के आपको भाग देना है। ये सब हर कोई बच्चा कर सकता है, केवल आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन थे। अब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम के लेवल से, एसएससी के सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलो देखो फिर क्या दिया हुआ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक विद्यालय के गणतंत्र दिवस के पर्व पर 600 विद्यार्थियों को बराबर संख्या में लड्डू बांटे जाने हैं, पर उस दिन 200 विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं, जिस कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 2 लड्डू अधिक मिलते हैं, तो बांटे गए कुल लड्डू कितने होंगे। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कंपटीशन में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में मिल जाएगा, हर बार लगभग। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखो क्या दिया हुआ है कि कोई भी स्कूल मैनेजमेंट होता है वो फिक्स लड्डू लाता है बच्चों के लिए कि इतने इतने लड्डू हर बच्चे को आने चाहिए। तो उसी तरह एक विद्यालय है और उसके गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जा रहा है, तो वहां पे 600 विद्यार्थी हैं। उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं बेटा? 600, और सभी को बराबर संख्या में लड्डू बांटे जाने हैं यहाँ पे। पर उस दिन 200 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, तो विद्यार्थी एब्सेंट कितने रहे? 200। तो प्रेजेंट कितने थे? 400 प्रेजेंट थे। सिंपल सी बात है, जिस कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 2 लड्डू अधिक मिले। अब क्या हुआ, क्वेश्चन समझने वाला है, समझोगे तो बिल्कुल आसान है, नहीं समझोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। कि जिस कारण यानी 200 एब्सेंट थे, इसके कारण 400 बच्चों को 2 लड्डू अधिक मिले। तो पहली बात तो लड्डू टोटल मिले ज्यादा कितने? सबको 2-2 ज्यादा मिले, तो 400 को 2 से गुणा कर दो, 800 लड्डू ज्यादा मिले। अब ये 800 लड्डू थे, ये किसके हिस्से के थे? ये 200 बच्चे इनके हिस्से के थे। ये तो जो 200 लड़के बचे हुए हैं जो एब्सेंट थे, उनके हिस्से के लड्डू तो थे 800 जो इनको बांटे गए 2-2 करके। तो मेरे को ये बताओ कि अगर 200 बच्चों के 800 लड्डू थे, तो एक बच्चे के 4 लड्डू आ रहे हैं क्या? 0 से 0, 0 से 0, 2 का डिवाइड किया 8 में आ गया 4। एक बच्चे के 4 लड्डू फिक्स किए थे मैनेजमेंट ने। तो अगर एक बच्चे के 4 लड्डू किए थे, तो 600 बच्चों के कितने किए थे? 600 की 2400। टोटल लड्डू कितने आ गए? सॉरी 2400 लड्डू आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो ओनली आपका थोड़ा सा माइंड यूज में करना होता है, बिल्कुल आसान हो जाते हैं। अगर मेथड से लगे रहोगे तो बिल्कुल आएगा भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार। अच्छा क्वेश्चन है कि 600 बच्चों के लड्डू लाए गए, उसमें से 200 एब्सेंट थे, 400 प्रेजेंट थे। 200 एब्सेंट होने की वजह से इनको 2 लड्डू ज्यादा मिले, तो इनको लड्डू 2-2 करके ज्यादा मिले सबको, तो 800 लड्डू ज्यादा मिले। जितने मिलने थे उससे 800 लड्डू ज्यादा लगे उनको। अब वो 800 लड्डू थे वो किसके थे? जो 200 बच्चे नहीं आए थे उनके थे। लड्डू तो बराबर लाए हुए थे, ना कम ना ज्यादा, लेकिन ये 200 बच्चों की वजह से 800 लड्डू ज्यादा मिले। तो एक बच्चे का कितना लड्डू? 4 लड्डू काउंट करके लाए थे वो। एक बच्चे का 4 करके लाए थे, लेकिन 6 मिल गए इनको, 2 ज्यादा मिल गए, तो आप 6 मिल गए। तो सॉरी थोड़ा बीमार सा और कहूँ, 6 लड्डू मिलेंगे इनको। 4 तो मिल रहे थे, 2 ज्यादा मिल गए, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो 600 की 2400 आ जाएगा। और अगर आप पहले से फिक्स 4 कर रखे थे, तो 4 से गुणा कर दो 600 को, तब भी आपको 2400 लड्डू मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसको नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछे गए हैं और लगातार आने के इनके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक विद्यालय में 800 विद्यार्थियों की समान संख्या में लड्डू बांटे जाने थे, पर उस दिन पास के स्कूल के 400 विद्यार्थी आ गए, जिस कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 3 लड्डू कम मिले, तो कुल लड्डू कितने हुए? ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया, पीछे वाले क्वेश्चन में बच्चे नहीं आ रहे थे, यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं। वहां पे नहीं आ रहे थे इसलिए लड्डू ज्यादा मिल रहे थे, यहाँ पे ज्यादा आ गए इसलिए लड्डू कम मिल रहे हैं। फर्क बस इतना है कि विद्यालय में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 800।
ठीक है। अब उनको लड्डू कम कितने मिले कि 800 विद्यार्थी थे, 400 और आ गए तो उनको 3 लड्डू कम मिले। 800 हैं, इनको जितने मिलने थे उनसे 3 लड्डू कम मिले। तो टोटल लड्डू कितने कम मिले? 800 को आप 3 से गुणा कर लो, 2400 लड्डू कम मिले इनको। 2400 लड्डू कम मिले। और वो लड्डू 2400 थे, ये किन को बांटे गए? जो एक्स्ट्रा 400 बाहर से आए ना, स्कूल के बाहर से, दूसरे स्कूल से, उन 400 को बांटे गए। तो ये लो 400 को बांटे गए। अगर 400 लड़कों को 2400 लड्डू बांटे गए तो एक लड़के को कितने बांटे गए? डिवाइड कर दो, 6 आ जाएगा, 6 लड्डू बांटे गए। ठीक है। अब टोटल बच्चे कितने हो गए? पहले 800 थे, फिर 400 जोड़ के हो गए अपने 1200। अब दिक्कत क्या आती है क्वेश्चन में कि बच्चे यहाँ पे इन 400 को ऐड नहीं करते हैं, 6 लड्डू निकाल लेते हैं, 8 को 6 से गुणा कर देते हैं, 4800 इसका आंसर लिख देते हैं। मैक्सिमम बच्चे आप भी यही सोच रहे थे और यही करके आते हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल स्टूडेंट को बांटेंगे, अगर उनको 3 कम कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? उनको 9 लड्डू देने थे। आप दोनों तरीके से सोच सकते हो कि टोटल स्टूडेंट 1200 है, सबको 6 लड्डू दिए गए, 12 को 6 से गुणा करेंगे 7200, 7200 लड्डू आ गए। यहां तक समझ में आ गया? अगर ऐसे नहीं करते हो, आपकी सोच थोड़ी दूसरे तरीके से आप चलवाते हो, तो अपना माइंड कैसे घुमाना है कि 800 बच्चे थे, उनको 6 लड्डू दिए गए, 6 लड्डू दिए गए, लेकिन टोटल लड्डू तो 9 करके लाए थे, लेकिन 3 कम कर दिए ना उन बच्चों ने आके, तो 9 के हिसाब से वापस वही 7200 आंसर आने वाला है। कैसे भी कर लो, आंसर इसका कैसे आएगा? 7200 आंसर आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार कंपटीशन में आ रहे हैं। CHSL में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है। ये सेम तो नहीं है, लेकिन इस तरह से आया हुआ है। चलो, अगर नोट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ पे 7200 ऑप्शन है क्या? हाँ, ये रहा बी ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो कि एक समूह में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत 52 है, 20% मेधावी छात्रों का औसत 80 है, 35% मंद बुद्धि छात्रों का औसत है वो 31 है, तो बचे हुए 55% छात्रों का औसत याद करो। आपको क्या करना है कि एक समूह में दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे परसेंट में दिया हुआ है 55%, 25%, तो टोटल 100% होंगे। तो 100% बच्चों का औसत, यानी सभी बच्चों का औसत, तो सभी बच्चों का औसत कितना हो गया आपका? 5200, टोटल 5200 हो जाएगा। अरे 100% बच्चों का औसत 52 है, तो 5200 हो गया टोटल। 20% मेधावी छात्रों का औसत 80 है, तो इनका कितना हो जाएगा? 1600। 20% का 1600 हो जाएगा। 25% मंद बुद्धि छात्रों का औसत 31 है, 25 का 31 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 775 हो जाएगा इनका। ठीक है, अब बच गए कितने? 55% छात्रों का औसत ज्ञात करें, तो आपको 55% का ज्ञात करना है। 20% का आ गया, 25 का आ गया, यानी टोटल 45% तो आ गया। 100 में से 45% तो ये रहे, और बच गए वो 55% होंगे, तो इनको माइनस करेंगे, तो 5200 में से कितना माइनस हो जाएगा? 1600 और 1600 में 700 जोड़ो पहले, 1600 और 700 2300 हो जाएगा क्या? 2375। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, माइनस कर दो। 5200 में से 2375 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 2825 आ जाएगा। यही आ रहा है ना? चलो, यही आ रहा है। ठीक है, फिर देखो कि 20% का इतना है, 25 का इतना है, 55 का इतना हो गया। अब आपको क्या याद करना है? औसत याद करना है। तो जब 20% का टोटल है, इसमें 20 का भाग देंगे तो इनका औसत आ जाएगा 80, इसके टोटल में 25 का भाग देंगे, औसत आ जाएगा 31, तो इसके टोटल में 55 का भाग दे दो आप। पहले 5 से काटो, 5 से काटेंगे, 5 5 25, 3 2 6, 2 5 5, ठीक है, नीचे आ जाएगा 11, 11 से काट दो, 11 5 55, 1 5 11 एकम 11, 4 0 अप्रोक्सीमेट 4, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, 3 3 4 5 कुछ आएगा ऐसे। तो अपना ऑप्शन दिया हुआ क्या कहीं पे? 51, ये रहा 51.4, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे परसेंटेज में आपके नंबर दिए हुए हैं, कुछ और भी दे सकता है। चयन होने वाले छात्रों का खेल में चयन कितना होगा वहाँ उसके हिसाब से क्वेश्चन दे सकता है। बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए जल्दी से, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए इसको जल्दी से। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये तथा बी तथा सी की औसत आय 15,600 रुपये है। सी तथा ए की औसत मासिक आय 14,400 रुपये, तो सी की मासिक आय ज्ञात करो। ये मासिक आय वाले खर्च वाले क्वेश्चन आते रहेंगे, इनको सोल्व करना है। तो किस तरह से करेंगे देखो, ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी की है, ए प्लस बी की है, क्या दिया हुआ है, ए तथा बी की। हाँ, ए तथा बी की औसत मासिक आय कितनी है, 14,000 रुपये है। तो ए और बी की औसत मासिक आय है, मतलब ए और बी का औसत क्या होगा, ए प्लस बी बटा 2 होगा। तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा आपका 28,000 रुपये, ठीक है। दोनों की आय का योग कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बी और सी है, उनकी औसत मासिक आय 15,400 है। तो इन दोनों की आय ऐड करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 31,200। सी तथा ए की मासिक आय का औसत 14,400 है, तो दोनों की आय का योग कितना हो जाएगा 28,800। आपको सी की मासिक आय ज्ञात करनी है। तो 3 समीकरण बन गई यूं मान लो आपके पास, इन तीनों समीकरणों को सोल्व करके आपको मासिक आय बतानी है। तो समीकरण 1 में से 2 को माइनस करो, देखिए माइनस करेंगे तो b से b कट जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा, a माइनस सी, क्योंकि a में से c माइनस हो जाएगा। नहीं, समीकरण 2 में से 1 को करो, क्योंकि वरना एक ही बात है, वो चीज एक ही है। a में से c कर दो तो b में से c में से 1 को कर दो, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव आ जाएगा। 28,500 31,200, तो जब 28,500 में से 31,200 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना जाएगा आपके पास है 3,200, ये आएगा। और a बराबर कितना जाएगा, c प्लस 3200, ये आ जाएगा। अब इसमें ऐड कर दो ये सारा का सारा, ऐड क्या कर दें, a की वैल्यू रख दो यहाँ पे, c प्लस a की वैल्यू क्या है, c प्लस 3200, c माइनस 3200, सॉरी यहाँ पे c माइनस 3200, c माइनस 3200 बराबर 28,800। c और c 2c, तो c बराबर आ जाएगा 2, यहाँ पे गुणा में है, वो भाग में चला जाएगा बाद में। माइनस वाला बराबर के इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। 28,800 में 3200 ऐड करेंगे, 200 जोड़ेंगे 29,000, 29,000 में 300 जोड़ेंगे 32,000, 32,000 हो गया। 2 से काट दो 32,000 को, 16,000 है। तो एक की आय कितनी आ गई, 16,000 आ गई, ठीक है। अब ये समीकरण सोल्व करने वाले, ये तो ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब आप कोई 10th 12th में तो हो नहीं, ठीक है। तो समीकरण तो अपने आप सोल्व कर लोगे, मेथड मैंने बता दिया है। और समीकरण सोल्व करने में रखा ही क्या है, बस आपको ए की वैल्यू, आपको पता है यहाँ पे सी और ए दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर इस समीकरण से नहीं करना चाहते, बार बार अलग अलग मेथड यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे सी की वैल्यू रखना चाहोगे तो आपको बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैसे भी कर लेना, आंसर आना चाहिए हमारे पास। और हमने प्रतिस्थापन विधि से, इसको आप 10th में पढ़ चुके होते हो, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं इसको, इससे हमने आंसर निकाल लिया है। आंसर 16,000 आ गया, अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे, आज की क्विज पूरी हो चुकी है। फिर कल नेक्स्ट डे 3 दिन में आपका औसत का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन हो गए हैं, कल लास्ट डे है। जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कल करवा दिए जाएंगे, फिर आपका औसत टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के रखें, क्योंकि आपको डेली एक रिकॉर्डेड क्लास होती है, वो सेपरेट मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट वीडियोज़ हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा देंगे इस चीज़ में। बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपकी कैलकुलेशन ईजी कर देगी, वो सारी लगातार डाली जा रही है, आप उनको देखा करें। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए,
क्योंकि इतनी मेहनत है वो सारी, कोई पेमेंट तो आपसे ले नहीं रहे हैं, सारी इसी बेस पे चल रहा है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो।